हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की भूगोल की किताब का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एमसीक्यू के 10 प्रश्नों को जाना। आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में अब कुछ महीने ही बचे हैं, इसलिए आप लोगों को बोर्ड में आने वाले प्रश्नों के अनुसार ही पढ़ना होगा। तो आइए आज हम इस चैप्टर संसाधन एवं विकास के 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। प्रश्न 1, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें केवल 3 राज्यों के नाम बताना है जहां काली मृदा या मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी पर कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा 3 राज्यों के नाम ये हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 गुजरात या सौराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। प्रश्न 2, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, या जलोढ़ मृदा की क्या विशेषताएं हैं, या जलोढ़ मृदा के क्या गुण हैं, लिखें। इन तीनों प्रश्न का एक ही अर्थ होता है कि हमारे देश भारत के पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि इन पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी तट के डेल्टाई क्षेत्रों या प्रदेशों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ भागों और गुजरात में भी कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मृदा की विशेषताएं ये हैं। नंबर 1, ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि ये मिट्टी फास्फोरस, पोटास और चूने से बनी होती है। नंबर 2, इस मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नंबर 3, ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मिट्टी पर गन्ने, चावल, गेहूँ, दलहन और दूसरे अनाज फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी इन मृदाओं पर गहन खेती की जाती है। प्रश्न 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि पहाड़ी इलाकों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी के जो कटाव होते हैं उसके रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। मृदा संसाधन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिट्टी का अपरदन हवा से होता है, पानी से होता है और दूसरे कारणों से भी मिट्टी का कटाव हो सकता है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों या ढाल वाली भूमि पर मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए हमें निम्न कदम उठाने जाने चाहिए। नंबर 1, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाना चाहिए। इससे ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है और मृदा का अपरदन कम होता है। नंबर 2, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाना चाहिए। सोपान यानी सीढ़ीदार कृषि करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी का कटाव कम होगा। नंबर 3, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाना चाहिए। ऐसा करने से पवन द्वारा जो बल पैदा होती है उसे कमज़ोर करती है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। प्रश्न 4, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। इसका उत्तर होगा जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसे जीवमंडल से हासिल किया जाता है और जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशुधन आदि। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं यानी जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। अब तक हमने जितने भी प्रश्न उत्तर को जाना वह सभी 3 नंबर के प्रश्न थे। अब हम 5 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 1, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि अभी वर्तमान में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास के कारण हमने संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया है। कैसे?
कैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल किया है, इसी को विस्तार से लिखना है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ है, जिसके कई कारण हैं जो निम्न हैं। नंबर 1, वस्तुओं की आवश्यकता। आप भी इसी प्रकार का हेडिंग डालिएगा और नीचे इस तरह अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि कॉपी चेक करने वाले को हेडिंग आसानी से नज़र आ जाए। हम जानते हैं कि पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं वह हमारी कोई न कोई आवश्यकता को पूरी करती हैं और हम संतुष्ट होते हैं। जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो इनके प्रयोग में भी वृद्धि होती है, जिसका कारण संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। नंबर 2, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास का संबंध। हम जानते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी जब प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो नए नए तरीक़ों का आविष्कार होता है और हम इनके द्वारा अधिक विकास करते हैं और हमारी आर्थिक विकास अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इसके कारण भी संसाधनों का अति उपयोग होता है। नंबर 3, जीवन स्तर में वृद्धि। जब किसी देश या क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण लोग नए नए चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इससे लोगों का आवश्यकताएँ बढ़ती हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करने लगते हैं। नंबर 4, संसाधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होना। जब किसी भी देश में आर्थिक विकास होता है तो वहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो वह अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होते हैं और इस प्रकार संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। इन सभी कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। जैसे नंबर 1, संसाधन क्या है? पर्यावरण में मौजूद हर एक वस्तु या चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, धातु, पवन और जल आदि। नंबर 2, मृदा किसे कहते हैं? मृदा भूतल पर पतली परत के रूप में होती है जो प्राकृतिक तत्वों का एक समुच्चय है जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को पोषित करने की क्षमता रखती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। नंबर 3, नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि। ये ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। प्रश्न 4, बांगर और खादर किसे कहते हैं? बांगर, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इसमें कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर, नए जलोढ़ खादर के नाम से जाना जाता है। इसके कण बहुत ही महीन होते हैं। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ आते हैं। थैंक यू। और किसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट करें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।